सो क्या मिला? फर्स्ट हम लोग देखा लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर हो गए? 25। पहले कितना था? 12। कितना था? 6 to 12 it has been made. Yes or no? Now it is 15, 25 and 25 में 15 are official and 10 are, इसका मतलब समझ रहे हैं? Who is powerful? Official members means itself Governor General of India. और वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, 15 चेंज भी हो जाता है, फिर भी ऐसा वो बनाते कि दे और क्या। और ये भी बोला गया कि प्रोविंशियल लेवल पे डिमांड किया गया था, यस ना? सो प्रोविंस बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल कितना बनाया गया? बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल में हाउ मेनी मेंबर? 20 एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल और सॉरी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस लेजिस्लेटिव काउंसिल 15. तो दे स्टार्टेड क्रिएटिंग, व्हाट आई सेड दैट, कहने का मतलब क्या है? दे स्टार्टेड क्रिएटिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एट द लेवल ऑफ व्हाट? सेंटर आल्सो, प्रोविंसेस आल्सो, यस और नॉट? सेंटर आल्सो. तो डिसेंट्रलाइजेशन कब कहा गया था? इट इज इन द 1858 में बोला गया था, यस और नॉट? देयर इज अ नीड ऑफ, तो वो 1861 में किए तो नहीं, लेकिन ये कहा गया था कि गवर्नर जनरल कैन हैव द पावर टू मेक एनी न्यू provinces and they have, it will be under the control of lieutenant governor. याद होगा ना? But that time decentralization was not looking. अब now decentralization on the floor. और floor के रूप में कैसा दिख रहा है? Just tell me. It is, I said that provincial legislative council also and there is a central legislative council also. Clear? Now power of legislative council has been increased. बोला गया था ना कि they can ask the question. अरे they can ask the question, they have to ask. इन्होंने डिमांड किया था कि I have to ask the question, लेकिन ये बोला गया okay you can ask the question first. It should be of public importance. पहला उन्होंने बोला था कि it should be of what? तब मुझे देना, और उसको देना जिस दिन दोगे उससे 6 दिन के बाद आंसर लेने की देना. लेकिन ये भी हमारे ऊपर डिपेंड है कि वेदर आई विल गिव और नॉट. तो बाबा जी का ठुल्लू दिया मीन्स द पावर इज इन योर हैंड, तो व्हाट यू आर गोइंग टू गिव, तो दे विल डिसाइड. आई सेड दैट प्रीवियस नोटिस ऑफ 6 days गवर्नर जनरल माइट डिसअलाउ एनी क्वेश्चन विदाउट गिविंग एनी. मेरी बात समझ रहे हैं? तो फिर क्यों बोला? अब विदाउट गिविंग एनी रीजन ही कैन आल्सो डिसअलाउ. लेकिन ऐसा है, थोड़ा दे तो दिया कि यू कैन आस्क द क्वेश्चन, चलो दे दिया. लेकिन हम इंडियंस थोड़ी देर के बाद हम लोग रियलाइज करते कि व्हाट दे हैव सेड. लेकिन ये क्वेश्चन जो पूछा जाना है चाहिए, इट शुड बी इन द इन विच पब्लिक इंटरेस्ट. लेकिन एक बात जरूर आए कि एक इलेक्शन वर्ड ध्यान रखिएगा. इलेक्शन 1909 रिफॉर्म से स्टार्ट हुआ. इलेक्शन हैज बीन एडेड ड्यूरिंग, word election was added during the period of what? 1909 Parliamentary reforms. Yes or not? Or you can say also Indian Council Act. यहाँ पे election word नहीं था, but there is, I said that indirect. Yes. Suppose मैं कहूँ, suppose listen me carefully, if I say that at the municipal level, yeah, at the level of, I said that chamber of commerce means industrial level, yes, any such kind of people, they can elect or they will represent members in the provincial legislative council. They will represent. इसका मतलब क्या है? क्या है? Yes, tell me. From there some people are coming. From the board of, I said that at the urban level there will be, I said that yes, district boards, industrial level पे who will be there? Chamber of commerce. उसमें से कुछ लोग आएंगे या they will vote. डायरेक्टली वोट नहीं बोला गया कि उसी में से some people will come. इसका मतलब है सिंपली, यदि मैं सपोज करूं कि हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर हैं और यहां से 2 लोगों को किसमें भेजना है? इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. कैसे भेजा जाएगा? हाउ? लोग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम तो कर रहे हैं आपस में. वोटिंग होगी ना, कौन जाएगा? होगी या नहीं होगी? और यू आर रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ इंडिया, नॉर्मल,
अरे यूनिवर्सिटी पे हो, बोर्ड ऑफ चैम्बर्स में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हो, अर्बन एरिया, अर्बन लेवल पे कोई भी आपका एक बॉडी है, वो लोगों को रिप्रेजेंट करता है, यस और नॉट? समवेयर इट शोज दैट इट इज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन हैज बीन मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम in 1892 Indian Council Act. Not direct, कहीं नहीं लिखा हुआ election word has not been mentioned, but indirectly. ध्यान रखिएगा इस बात का. Must remember that in which Indian Council Act or in which constitutional development of era in which it has been mentioned about hidden form of election. So that is, I said that Indian Council Act 1892. क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि 8 members from each local council by the municipalities, district boards, chamber of commerce, university, etc. they will have to represent the people into which provincial legislative council. 4 from the Supreme Council by the, I said the 4 for the Supreme Council by the non-official members of local council. This was obviously indirect. Or Supreme Council means, Supreme means Central Legislative Council. इसका मतलब क्या है? जो भी word आ रहा है, it is showing that it is an indirect representation. Like I said, the President of India is, I said that indirect. Yes or not? So we can be able to see there is somewhere hidden form election term was mentioned. Is it clear to you? And provincial legislative council given power to frame their law, amend or repeal old laws without the approval of Governor General. कितनी बड़ी बात है, without the approval of, so happy. लेकिन in the, if the Governor General wants, they can repeal that. बना के रख लो. अब वो बोला, they said that amend, आप अपना, they have given power to frame their law, amend or repeal old laws without the approval. आप बनाइए. There is no need of saying to make the law. There will be a governor, yes or not? At the provincial level, who is there? Province पर governor. Who will be there? So governor से आप करके पास करा लिए, लेकिन ultimate authority किसके ऊपर है? He can disapprove it. He can, what I say that, what he can what? Repeal that act which has been formed. He found that if it is not in favor, but he is not going to give the reason behind why he has done. इसका मतलब लास्ट में एहसास हुआ बाबा जी का. शुरुआती दौर के जो शब्द थे, लगता था कि दिस इज, आई सेड दैट व्हाट वी वांट वी हैव गॉट. सो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ने प्रोविजन ने क्या क्या प्रोवाइड किया? यस टेल मी. लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहीं पे फर्स्ट टाइम दोनों नजर आए. यस और नॉट? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल. यस और नॉट? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स? 25, 15 एंड 10. एंड देन वो आपको फिगर याद नहीं करने की जरूरत है. इट इज क्लियर. वी हैव गॉट आल्सो सम मेंबर्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेकिन उसमें जो मेंबर होते थे, दे आर, आई सेड दैट, कमिंग फ्रॉम व्हाट? एट अर्बन लोकल बॉडीज. यस और नॉट? एंड देन इट इज, आई सेड दैट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, urban, any local bodies, municipality, universities, and these are the things who are representing. It is showing that there it is an indirect election. एक और चीज, that the provincial legislative council can amend, repeal or anything old laws without the approval of, but it can be, I said that, repealed by, removed by Governor General of India. It can be. It is clear. So ये भी हमारे लिए क्या रहा? कोई फ़ायदा नहीं रहा. इसीलिए हम लोग किसके ओर आ जाएंगे? 1909 में जब बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि हमें क्या दिया था? कुछ नहीं. केवल एक वर्ड दे दिया, लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे भी क्या है? रिप्रेजेंटेशन का होने का मतलब है, रिप्रेजेंटेशन तो दे दिया आपने, इंडियन आर देयर, बट उनकी वैल्यू क्या है? औकात क्या है? कुछ नहीं. दे आर अ मेयर, आई सेड दैट, यू कैन से स्पेक्टेटर, sitting for a long time and going back. You have fulfilled, yes, Indians should be there, yes, Indians are there, but it is, I said that, it is indirectly. Is it clear? लेकिन कैसा दिख रहा है? Yes, tell me. They do not have power. If they are asking the question, their question answer will not be given. Yes or not? तो इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन है? नहीं है.
रिप्रेजेंटेशन इट शुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ आप ही को कोई बोल चलो. I said, so we have been able to see Indian Council Act 1892 in the light of all this. I said moderate phase of Indian National Congress. (1885) to moderate phase of Indian National Congress 1885 to 1905. आपको याद है अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था कि जैसे ही वो फिल किए कि हम लोग कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, वो सारा डिमांड याद करें. एवरीथिंग दैट व्हाट दे हैव डिमांडेड. तो लिखेंगे पहला है डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स. डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स. क्या इन्होंने डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में? दे हैव आस्क्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ आई सेड दैट इंडियन in the legislative council, yes or not, in the executive council. They demanded there should be decentralization, means legislative council at the center, also at the provincial. They asked several, they can ask the question, budget, there should be several things that they have demanded. जो constitutional है वो ये मैंने बताया, yes or not. Next है demand जो हम लोगों ने कर चुका है, लिखवा चुका हूँ मैं यहाँ पे. अगला पॉइंट है डिमांड रिगार्डिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म. किया था इकोनॉमिक रिफॉर्म? अरे इकोनॉमिक रिफॉर्म किया. इंडस्ट्री एग्रीकल्चर बताया था मैंने. हाँ, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर इरिगेशन, यस ना. तो इंडस्ट्री में क्या बोला था? आई सेड कि इसमें फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट दो आप, इसमें इनपुट करो आप, यस ना. And he said that raw material should not go from India to outside, and the finished goods coming from the outside to the India, it will be less reduced. Yes or not? कि हमें क्या करना होगा? We have to make our India to be what I said that independent. Then our industry can grow. अरे हमारी इंडस्ट्री तभी ग्रो कर सकती है जब बाहर से फिनिश गुड नहीं आएंगे. यस or not? और यदि बाहर से फिनिश गुड आ रहे हैं and they are I said that cheaper than us, then again our industry will not grow. So it means they are asking that I said that several kind of aspects for economic reform जो हमने बात किया अभी, yes or not? Even then he has said that there should be a financial institution who can support the industry, yes or not? This is clear. Who asked? Indian National Congress, the moderators. They have also demanded one thing also, agriculture को लेकर, yes or not? हमारे यहाँ we are, और उसमें बोलना बहुत जरूरी है. Who, what is the word? दादा भाई नौरोजी के word. The Indian poverty is because of the exploitation done by economic exploitation, not exploitation, economic exploitation done by Britishers. Is it clear? Exploitation नहीं, economic exploitation. That is drain wealth. Wealth का क्या हो रहा है? I said that. उसके बाद हम लोगों ने एग्रीकल्चर में बोला. एग्रीकल्चर में we are facing the poverty. What is the reason behind? Most of the goods are exporting outside. Yes or not? And otherwise we have to, what I said, that give better irrigation to the India in this different kinds of crops. And साथ में taxation should be, वो लिख लेंगे शायद, वहाँ पे नहीं बोला था मैंने.
टैक्सेशन शुड बी रिड्यूस्ड, ध्यान से रखेंगे वहां पे एग्रीकल्चर में, वहां पर जहां पे एग्रीकल्चर में बोल रहा था रिडक्शन इन टैक्सेशन एंड द सेफगार्ड फ्रॉम द मनी लेंडर्स, सेफगार्ड फ्रॉम द, यही तो मनी लेंडर से ही तो सेफगार्ड करने के लिए हमें क्या बनाना होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यस और नॉट, सेफगार्ड फ्रॉम द मनी लेंडर्स, वो हमारे से तो कुछ छीनने के लिए नहीं आएंगे ना, द वे द मनी लेंडर्स आर दैट डूइंग एंड दे टेकिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी हाई, yes. So irrigation and all this is, I said that in economic reform, yes. Another demand and program regarding administrative and other reforms, administrative and other reforms. एजुकेशन सिस्टम, किसकी बात करेंगे हम, एजुकेशन सिस्टम, कैसा कैसा एजुकेशन सिस्टम, टेक्निकल एजुकेशन, higher education, yes, they started asking for what I said, that technical education and what, higher education. तो हमारा एक प्रकार से क्या हो जाएगा, yes tell me, they started demanding for their what I said that programs, something where the Indian people can, what I said, that feel of what I said, they started demanding for, I said, that judicial reforms. They started demanding for the, I said, the welfare activity of the state in the form of, I said, that what, education, primary education and all, medical facilities and all, police system and all. Yes or not? किसमें मांगने लग गए स्टेट में, yes tell me, education system, judicial system, हेल्थ, मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जितनी चीजें आप बोल सकते हो उतना सारा चीज बोल दो आप. इन द फर्स्ट फेज दे हैव डिमांडेड एवरीथिंग. अनदर आई सेड दैट डिफेंस एंड सिविल राइट्स, डिमांड रिगार्डिंग व्हाट आई सेड दैट सिविल राइट्स. 1913 में कौन सा राइट है, किस से स्टार्ट किया था गांधी ने, किस सिविल लॉ को तोड़ा था, शॉर्ट लॉ, यस सर, सॉल्ट पे टैक्स. तो इन्होंने ये भी बोला कि आई सेड दैट डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेशन फॉर द, आई सेड दैट व्हिच इज नेसेसरी फॉर द लिवलीहुड, दैट शुड बी व्हाट, रिमूवल ऑफ टैक्स. लिख लेंगे यहां पर रिगार्डिंग डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स. सिविल राइट्स में क्या आता है, यस टेल मी, रिमूविंग टैक्सेशन फ्रॉम दोज गुड्स, रिमूविंग टैक्सेशन फ्रॉम दोज गुड्स which are utterly required for the livelihood of human being. Is it okay? Example, tax on सॉल्ट, ये तो बहुत ही नेसेसरी है. अरे यदि हम रोटी के साथ कभी लोग नून भी खाते हैं, नमक खाते हैं ना, नून रोटी, मतलब उसके बगैर तो फूड हो ही नहीं सकता. तो दिस इज व्हाट आई सेड दैट इट इज हाईली रिक्वायर्ड. आप तो ग्रेन पे पहले ले रहे हो, जमींदारी सिस्टम तो है ही, यू आर टेकिंग ऑलरेडी टैक्स फ्रॉम द ग्रेन्स. उसके बाद हमारे लिवलीहुड के लिए जो चाहिए, दैट इज आई सेड दैट व्हाट, सिविल राइट्स. यस सर, जो भी हमारी जिंदगी को जीने के लिए होंगे, चाहे कपड़ा हो, चाहे सांस लेना हो, चाहे कुछ भी हो जाए. यस और नॉट, एवरीथिंग. अनदर आई सेड दैट मेथड दैट आईएनसी अडैप्टिव द पॉलिटिकल वर्ड. क्या, कौन सा मेथड से करते थे, व्हाट द मेथड दे आर डूइंग, प्लीज क्या करते थे, यस टेल मी, दे आर सिंपली व्हाट, पिटिशनर. अरे क्या जॉब करते थे ये लोग, हाँ हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल, हाँ, पिटीशन, किसी भी काम के लिए वो पिटीशन देते थे, भले उधर से कुछ आंसर आया ना. until the 1905 there is no answer. So they are merely, and I said that nothing in front of the governor generals and all. मीटिंग तो एक बार भी किसी ने किया. पहली बार मीटिंग तो 1931 में हुआ था, when the Gandhi Irwin Pact has been taken place.
first time any meeting has been